हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंटो अड्डा। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हाइट एंड डिस्टेंस। ये पूरा हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है ये पूरा रिलेट है ट्रिग्नोमेट्री से। तो इस अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखी है पूरी तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके पहले मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस के पूरे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक क्या है, कि क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि मैं आपको फिगर कैसे बनाना है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे मेन जो टफ़ लगता है स्टूडेंट्स को वो होता है फिगर बनाना। तो मेरा सबसे पहला मोटिव होगा कि मैं आपको फिगर बनाना सिखा दूं कि आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फिगर कैसे बनाते हैं। तो कुछ मैं जनरल टिप्स यहाँ आपको पहले दूंगा, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर और आपको कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको ना आ रहा हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका भी आंसर आपको दिया जाएगा। लेकिन पहले आप मेरा कुछ कॉन्सेप्ट समझिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको देखिए। उसके बाद आपको जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ सभी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सभी बोर्ड में आए हैं। उससे आपका लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले तो आपको एक ट्रायंगल के बारे में तो आना ही चाहिए। और मोस्टली जो ट्रायंगल में आपसे ये पूछता है, ये देखिए आपसे ये एंगल दिया रहेगा। हाइट एंड डिस्टेंस में देखिए ये होती है हाइट एंड ये होता है डिस्टेंस। कि ये मान लीजिए ए है एंड ये बी है, ये सी है, तो ये इतनी दूरी ये डिस्टेंस हो गई एंड ये हाइट हो गई। तो देखिए इसमें क्या मतलब होता है, यहाँ अप्रॉक्स जगह पे tan की वैल्यू पूछी जाती है, क्योंकि tan में क्या होता है, मतलब tan में आपको लंब एंड बेस, आपको इसमें इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो ये इसीलिए मोस्ट जगह पर अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस में रिलेशन निकालना है तो tan थीटा का प्रयोग किया जाता है। ये तो मैं आपको एक वैसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अदरवाइज़ आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करेंगे। अब और कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आगे देखिए। अब देखिए कि हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ बेसिक चीज़ें, कि हाइट एंड डिस्टेंस में कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एक सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चंस होते हैं जो वायुयान द्वारा, एक होता है पहले इसमें उन्नयन कोण एंड अवनमन कोण। उन्नयन कोण एंड दूसरा होता है अवनमन कोण। तो ये क्या होता है, तो इसको भी आप समझ लीजिए पहले कि उन्नयन कोण एंड अवनमन कोण क्या होता है। देखिए जब कोई व्यक्ति ये अर्थ पे खड़ा है, अर्थ से ऊपर की ओर देखेगा, जैसे यहाँ वायुयान है, तो ये जो यहाँ अर्थ से वायुयान की दिशा में जो कोण बनाएगा, जैसे 30 डिग्री बना रहा है, तो इसे उन्नयन कोण कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति जहाज पे बैठा है और वो अर्थ पर, मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ पर यहाँ से देख रहा है और ये अर्थ सरफेस पर 45 डिग्री कोण बना रहा है, तो ये आपका हुआ अवनमन कोण। ये आपका हुआ अवनमन कोण, ठीक। तो ये जब आप ज़मीन से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण, एंड जब आप आसमान से नीचे या वायुयान में बैठे हैं तब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण है। आप किसी छत की ऊंचाई, छत पर बैठ कर, मतलब छत से नीचे देखते हैं, तो ये इस सब जगह इसमें देखिए अवनमन उन्नयन से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। आप अगर फिगर सही बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें ये हो गई। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस का वो हो गया। अब आप आइए क्वेश्चंस पर। देखिए तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझनी है, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले लैंग्वेज इसकी समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जिस समय सूर्य का
उन्नयन कोण मतलब 30 डिग्री है हमको, ये 30 डिग्री मतलब है। ठीक, एक स्तंभ की परछाई मतलब एक स्तंभ या पोल है, ठीक है भाई, पोल हो गया, की परछाई 10√3 मीटर है, उस परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से मान लीजिए उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री और ये स्तंभ की परछाई 10√3 मीटर है, तो आपसे सिर्फ ये x की वैल्यू पूछ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में रिलेशन कौन देता है, tan देता है, तो हम क्या करेंगे, tan 30 tan 30 तो यहाँ आपने लिखा tan 30 डिग्री इक्वल टू 10√3 अपॉन x। ठीक, अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 इंटू 10√3 अपॉन x। अब ये x इधर आ जाएगा, 10 इंटू √3 3 बन जाएगा एंड आपका x की वैल्यू 30 मीटर आ जाएगी एंड यही आपका आंसर होगा। ये तो हुआ बेसिक क्वेश्चंस कि इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब आते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन 2 नंबर में आते हैं। तो ये देखिए पहला ही क्वेश्चन है, आपको इसमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा कि मैंने कुछ नहीं किया, इसका सबसे मेन होता है कि फिगर बनाना। अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को समझना है तो फिगर, आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फिगर बनाते चले जाइए, उसके बाद सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए कि 2 पेड़, अब 2 पेड़ हैं तो मुझे ये नहीं पता है कि पहले कि एक पेड़ मैं इधर बना लिया कि और एक पेड़ इधर, कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो 2 पेड़ों के बीच की क्षैतिज दूरी हमको दे दी कि 60 मीटर है। ठीक, और उसके बाद करा एक पेड़ से दूसरे पेड़ की चोटी की, अच्छा मतलब एक पेड़ बड़ा है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की चोटी मतलब उसके सिर पर देखने पर अवनमन कोण 45 मतलब ये आपको ये मिला, ये है आपका 45 डिग्री। और दूसरे पेड़ की ऊंचाई, अवनमन कोण पता है, यदि दूसरे पेड़ की ऊंचाई 80 मीटर है, अच्छा ये जो बड़ा वाला पेड़ है इसकी ऊंचाई 80 मीटर है, तो हमको निकालना है पहले पेड़ की ऊंचाई। तो हमको निकालना है ये पहले पेड़ की ऊंचाई, इसको मैंने h मान ली। तो अगर ये h है तो ये भी h होगा और ये h मतलब 80 माइनस h होगा। ठीक, ये क्या मैंने किया, देखिए पूरी डिस्टेंस 80 है और ये h है, तो यहाँ भी ये देखिए ये सेम डिस्टेंस ही तो है, h और h हुआ, ये h है, अगर ये h है तो ये पूरा 80 है, तो ये वाला जो हाइट होगी 80 माइनस h होगी। अब हमको कुछ नहीं करना है, पहले हमको जो एंगल दिया है अपना उससे काम करना है कि tan 45 इक्वल टू हाइट मतलब 80 माइनस h अपॉन 60, ये भी होगा क्योंकि सेम लेंथ है, 80 माइनस h अपॉन 60। तो हम क्या देखें 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 60 इक्वल टू 80 माइनस h। अब हम क्या करेंगे h इक्वल टू 80 माइनस 60, 80 माइनस 60, h की वैल्यू आई है 20। ठीक, h की हमको तो h की वैल्यू मिल गई, h बराबर 20 मीटर, तो मतलब ये हाइट है 20 मीटर। इसके डिस्टेंस आपको मतलब ये हाइट आपको पहले पेड़ की ऊंचाई 80 मीटर आपको मिली है। तो अब देखिए इस क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम हुई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं दोबारा करा दूंगा। देखिए इसमें मैंने कुछ नहीं किया है क्वेश्चन, पहले मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलना है, मैं पूरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चला। उसने कहा है कि 2 पेड़ों के बीच की दूरी, तो मैंने 2 पेड़ बनाए थे, 2 पेड़ों के बीच की दूरी 60 मीटर है, तो ये 60 मीटर हुआ। उसके बाद करा एक पेड़ से दूसरे पेड़ की चोटी, मतलब एक पेड़ तो बड़ा होगा, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की हम चोटी देख रहे हैं, तो वो है 45 डिग्री का कोण बनाती है।
और देखने पर 45। यदि दूसरे पेड़ की चाहिए, मतलब जो बड़ा वाला पेड़ है, दूसरा पेड़ जो बड़ा है उसी की तो ऊंचाई दिया है, वो है 80। अगर ये पूरा 80 है और ये h मैंने माना है, ये भी h होगा, तो ये 80 माइनस h हो जाएगा। उसके बाद मैंने 1045 का यूज़ किया और आपने और 45 का यूज करके h की वैल्यू निकाल लिया, वही पहले पेड़ की ऊंचाई थी, तो आपका वैल्यू आ गया h बराबर 20 मीटर, तो ये हो जाएगा 60 मीटर। तो देखिए मैंने लैंग्वेज से पहले फिगर बनाया, उसके बाद क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर दिया। अब देखिए आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी से मॉडरेट लेवल हो रहा है। अभी इसके आगे आपको हाई लेवल्स के भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उन्हें भी पूरा देखिएगा। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं केवल वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन देखें, ये कह रहा है कि एक लंबा स्तंभ नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो भाई हमको क्या बताइए, एक लंबा स्तंभ ले लिए, ऊर्ध्वाधर खड़ा है भाई, इसके ऊपर एक h ऊंचाई का झंडा लगा है। मान लेते हैं कि ये h ऊंचाई का झंडा है। ये मैं एक लेंथ ले लेता हूँ और ये इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक h है, h ऊंचाई का ये झंडा है। मान लीजिए ये झंडा लगा है h ऊंचाई पर, झंडा लगा है एक वायुयान पर, एक बिंदु से झंडे के निचले सिरे का पर उन्नयन कोण बीटा है। यहाँ मान लीजिए ये बीटा है एंड निचले सिरे का उन्नयन कोण बीटा है एंड ऊपरी सिरे का अल्फा है। ये अल्फा है झंडे के ऊपरी सिरे, जो एंगल बनेगा यही इसी पॉइंट वायुयान यहाँ है ना, तो यहीं से बनेगा कि ये देखिए ये बनेगा, और ये आपका है बीटा, ये पूरा है अल्फा कोण है, ऊपरी सिरा अल्फा कोण बनाता है उस बिंदु पर। तो स्तंभ की हाइट हमको क्या निकालना है, अगर इसको स्तंभ की ऊंचाई ये y मान लूँ, तो हमको y की वैल्यू निकालनी है। ठीक, हमको स्तंभ की ऊंचाई मतलब y की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये पहले मैंने फिगर कैसे बनाया, तो ये फिगर मैंने देखिए एक लंबा स्तंभ है जो नदी के किनारे, मतलब एक स्तंभ है नदी के किनारे है, चाहे जहाँ हो, नदी के किनारे एक स्तंभ बनाया, उस पर एक h ऊंचाई का झंडा लगा दिया है। उसके बाद कह रहा है एक वायुयान पर एक बिंदु से झंडे के निचले सिरे का उन्नयन कोण। यहाँ वैसे एक मतलब नदी पर स्थित एक बिंदु से होना चाहिए, नदी पर स्थित एक बिंदु से होगा तभी, नदी तो सरफेस पे ही रहेगी ना, नहीं तो वायुयान ऊपर रहता है। तो नदी के एक बिंदु से झंडे के निचले सिरे का उन्नयन कोण, झंडे के निचले सिरे से, देखिए अब झंडा के निचले सिरे से मैंने बीटा बनाया, ये क्वेश्चन में कहा तो मैंने बनाया। ऊपरी सिरे पर अल्फ़ा, मतलब ऊपरी झंडा का ऊपरी सिरा अल्फ़ा कोण बनाता है, तो मैंने उसको बनाया। तो सिद्ध कीजिए, वो कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए स्तंभ की ऊंचाई जो, तो हमसे ये y की वैल्यू कह रहा है कि ये आप प्रूफ कीजिए। तो मैं देखिए इसको कैसे प्रूफ करूँगा, पहले हम ये मान लेते हैं x मीटर दूरी है, तो मैं पहले tan बीटा लेता हूँ, tan बीटा लेंगे, ये आपका हुआ tan बीटा। tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी आपको tan बीटा की वैल्यू y/x है। ठीक, tan बीटा की वैल्यू y/x है, तो y/x है, या मैं चलिए इसको पहले एक इक्वेशन मान लेते हैं, हम नीचे देखते हैं क्या होता है। अब हमको देखना है tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है, tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है, tan अल्फ़ा में h प्लस वाई अपॉन, tan अल्फ़ा की वैल्यू h प्लस वाई अपॉन x हो जाएगी। ठीक, अब हमको देखिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालनी है वैल्यू y की, तो हमको y निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं पहले x को गायब करते हैं, x का मुझे कोई काम नहीं,
तो देखिए यहाँ अगर मैं पहले इक्वेशन में x को इधर ले आता हूँ, x को यहाँ ले आता हूँ, तो tan बीटा नीचे चला जाएगा। इसको चलिए देखते हैं। अब आगे क्या करेंगे, x इक्वल टू वाई अपॉन tan बीटा है, एंड नीचे x इक्वल टू h प्लस वाई अपॉन tan अल्फ़ा। तो अब आप जानते हैं कि x और x इधर बराबर है, तो ये भी दोनों इक्वेशन बराबर होगी। तो हम आगे लिखते हैं y tan बीटा बराबर y tan बीटा बराबर h प्लस वाई अपॉन tan अल्फ़ा, h प्लस वाई अपॉन tan अल्फ़ा। ठीक, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं कि y tan अल्फ़ा बराबर tan बीटा इंटू h प्लस वाई। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें, tan बीटा h tan बीटा प्लस y tan बीटा, ठीक, h tan बीटा प्लस y tan बीटा, इधर y tan अल्फ़ा है ही। तो अब हम क्या करेंगे, y tan बीटा को इधर ले आएंगे, y tan बीटा को इधर ले आते हैं। तो ऐसे मैं थोड़ा शॉर्ट में भी कर दे रहा हूँ, y अगर लाते हैं तो हमको मिलेगा tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा बराबर h tan बीटा। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या होगा, y बराबर हमको मिलेगा h tan बीटा एंड अपॉन tan h tan बीटा अपॉन हमको मिला tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा। अब देखिए क्या हमको यही वैल्यू निकालनी थी जो वो कह रहा था कि y प्रूफ करना है, देख लेते हैं। तो अब देखिए हमको क्या पता, स्तंभ की ऊंचाई y की वैल्यू हमको क्या प्रूफ करनी है, h tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा। क्या मैंने उसको प्रूफ कर दिया है कि नहीं, तो आपने देखा h tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, ये आपका प्रूफ्ड हो गया। ठीक, तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पूरा सिस्टमैटिक ढंग से क्वेश्चंस को सॉल्व करता चला गया एंड ये अपने आप प्रूफ हो गया। तो इस देखिए क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, फिगर बनाना आना चाहिए। जब आपने फिगर बनाया और उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको इक्वेशन में रिलेशन निकालना है कि जिस चीज़ का काम नहीं है पहले आपको इक्वेशन से इसको गायब करना। देखिए मुझे x की वैल्यू इसमें पता भी नहीं थी और ये दोनों में कॉमन थी, ये अल्फ़ा वाले कोण में भी कॉमन थी एंड बीटा वाले कोण में भी कॉमन थी। तो इसलिए मैंने x के टर्म में दो रिलेशन बनाया, उसके बाद x को इक्वल कर दिया तो हमको पूरा टर्म मिल गया जो हमारे काम का था। तो उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई करके कॉमन लेके आंसर ला दिया। आंसर क्या, मतलब अपने आप आंसर आ ही जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है। मैं इसको वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चंस तो ट्रेंडिंग में है, टॉप ट्रेंडिंग में आता है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने एक क्वेश्चन और इस टाइप के रखे हैं जो इससे भी थोड़ा हाई लेवल का है, तो उसको भी पूरा देखिएगा, वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो तो बहुत बार रिपीटेड है बोर्ड एग्ज़ाम में। अब ये थोड़ा एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। 100 मीटर ऊंचा प्रकाश स्तंभ। तो सबसे पहले क्या हमको ये पता है कि ये 100 मीटर एक 100 मीटर का प्रकाश स्तंभ है। क्या है, 100 मीटर का एक प्रकाश स्तंभ है, 100 मीटर का एक प्रकाश स्तंभ है। ऊंचे प्रकाश में दो जहाज़ों का अवनमन कोण। देखिए अब आप देख लीजिए 30 डिग्री एंड 45 डिग्री आप कहाँ बनाएंगे, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट, ये इसमें भी आप स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है।
तो ये देख लीजिए आपको कैसे समझ में आ कि जैसे पहले ये देख लीजिए कि दो स्तंभ अवनमन कोण बना रहा है, एक 45 डिग्री बना रहा है, एक 30 डिग्री। तो आप कैसे समझेंगे कि 45 डिग्री कहाँ बना है, 30 डिग्री कौन पहले बना है। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। अब आपको थोड़ा जनरल चीज़ बता दूँ, इसको आना चाहिए। जैसे अब देखिए ये होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है। अब इससे अगर थोड़ा कम करेंगे तो आपको मान लीजिए यहाँ 80 डिग्री मिलेगा, और कम करेंगे तो 60। मतलब जितना आप यहाँ 90 से दूर जाएंगे, 90 से जितना दूर जाएंगे तो यहाँ आपको 10 मिलेगा। और जैसे जैसे पास आते जाएंगे, जैसे जैसे लाइन पास आती जाती है, तो ये डिग्री कोण का मान बढ़ता चला जाता है। तो हमको दूर जो लिखना है वो 30 लिखेंगे और पास वाला 45 लिखेंगे। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट कि कैसे आपको एंगल बनाना है। इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है ना, तो वो मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए क्या करना है, आपने ये बनाया है तो आपको ये 30 डिग्री, एक एंगल आपको मिला 30 डिग्री, ये आया, ये 30 डिग्री का है, यहाँ बना आपका 30 डिग्री। ठीक, एक सेकेंड, ये आपका एंगल है 30 डिग्री। और सेकंड वाला एंगल जो होगा ये तो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री हुआ। और जो सेकंड कह रहा है ये आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक, तो ये देखिए आपने क्या किया, यदि एक जहाज दूसरे के बिल्कुल पीछे हो, मतलब उसको बिल्कुल पीछे का मतलब इसलिए कहा गया क्योंकि आप मान लीजिए एक पॉइंट है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी अब हमको ये निकालना है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हम हवा में नहीं निकालेंगे, सरफेस पर ही निकालेंगे कि उनके बीच की दूरी क्या है। तो हम अगर इसको x है, ये पूरा x है, तो ये क्या होगा, मैं इसको मान लेता हूँ, इसको पहले आप नंबरिंग कर दीजिए, मतलब ये ले लेता हूँ a, ये है a b c d नंबरिंग कर लें तो ये हमको हम इसको मान लेते हैं a, एंड ये b हुआ, ये c हुआ, ये d हुआ। तो पहले हम BC में रिलेशन निकालेंगे क्योंकि अगर ये वैल्यू मिली तो ये भी अपने आप मिल जाएगी। कैसे करेंगे ये, पहले देखिए, हम tan 45 को लेंगे, tan 45 हुआ, तो tan 45 के लिए हमको 100 मिलेगा ऊपर, एंड नीचे क्या आया है BC की वैल्यू हमको क्या मिली, tan 45 1 होता है, BC 100 है। अब हमको ये पता चल गया कि ये भी 100 है। तो अब हम क्या करेंगे, जब BC की वैल्यू हमको पता चल गई 100 है, तो अब हम लेके चलेंगे tan 30। अब हम लेके चलेंगे tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, 100/100 प्लस x। ठीक, 100 प्लस x लेंगे। अब हम क्या करें, tan 30 की वैल्यू रखेंगे 1/√3 अपॉन 100/100 प्लस x था ना, हाँ 100/100 प्लस 100/100 प्लस x। तो चलिए 100/100 प्लस 100/100 प्लस x, ये हुआ। हमको निकालना तो x की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, 100 प्लस x, ये 100, एक सेकेंड, ये आया आपका 100 प्लस x का, और ये 100 और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उधर चला जाएगा, 100
प्लस एक्स, एक सेकेंड, 100 प्लस एक्स इक्वल टू क्या जाएगा 100, एक मिनट मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि क्या होगा 100 प्लस एक्स, एक सेकेंड आप रुक जाइए। तो देखिए कुछ वो पेन में इशू आ गया था, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा मतलब आपने देखा डिस्टरबेंस हुआ। तो अब आगे आप चलिए देखते हैं कि क्या होता है। 100 प्लस एक्स बराबर 100√3। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये x हम इधर रखेंगे एंड इधर 100√3 माइनस 100 करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 100 कॉमन ले रहा हूँ दोनों तरफ, एंड √3 माइनस 1। तो अब ये √3 माइनस 1 आ गया है। तो अब क्या होगा, √3 की मैं वैल्यू रखने वाला हूँ। √3 की वैल्यू मैं रखता हूँ तो क्या होगा 1.732 माइनस 1। अब √3 की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए कि √3 जो होता है 1.732 होता है, एंड जो √2 होता है 1.414 होता है। तो ये आप देख लीजिएगा कि √2 एंड √3 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादातर तो एग्जामिनर दिया रहता है, नहीं तो आपको देखना होता है। तो देखिए आगे क्या करेंगे आप, 100 आया और वन में से 1-732 में से -1 घटाएंगे, आपको मिलेगा 0.732। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है 2 डिजिट आगे भाग जाएगा, मतलब आपका जो x की वैल्यू आने वाली है, आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, आपको मिलने वाला क्या है 73.2 मीटर। मतलब दोनों वायुयानों के बीच की दूरी जो है वो आपको मिली है 73.2 मीटर, और यही आपका आंसर। देख लीजिए आपके क्वेश्चन में पूछा क्या गया, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x की वैल्यू पूछी गई थी। मैंने पहले tan 45 लेके रिलेशन निकाल लिया, मतलब ये पहले मैंने BC का वैल्यू निकाल लिया कि BC कितना है, BC का वैल्यू पता चल गया तो tan 30 पर रखा, तो x की वैल्यू निकाल लिया, वही आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं आप। देखिए ये 2007, 11, 14, 16 से लगातार आ रहा है, तो गैप जो आ रहा है 4 साल का आ रहा है 7, 4, 11। तो ऐसे हो सकता है कि 16 के बाद आपको 20 में जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। तो इसको तो ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में है ये। तो देखिए पहले कुछ नहीं करना है, लैंग्वेज आप फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा, अब भाई फिर एक खंभा आया, एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के मतलब अपने पैर के तल, मतलब ये उसके पैर के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण बनाता है। चलिए एक ये अल्फा कोण बना लेता है, ये बना रहा है यहाँ अल्फा को, ये बना रहा है यहाँ अल्फा अंतरित करता है, तथा एक मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पर खड़ा है। अब ये यहाँ एक मीटर लंबा आदमी है, ये भाई साहब मीटर लंबा आदमी है जो खंभे के शिखर पर खड़ा है। ये खंभे के शिखर पर खड़े हैं, सड़क के उसी बिंदु पर बीटा कोण बनाते हैं। तो अब यहाँ देखिए सड़क के उसी बिंदु पर ये बीटा कोण बना रहे हैं। तो यहाँ जो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको यहीं देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा कोण बीटा कोण बना रहे हैं, ये आपको वैल्यू, केवल इतनी वैल्यू आपको बीटा मिलेगी। अब आप कहेंगे मैंने पिछली क्वेश्चन में ऐसे ही सवाल कराया था, लेकिन उसमें मैंने पूरा इसको बीटा लिया था। तो देखिए ये आपका हो गया स्तंभ के लिए अल्फा कोण, ये इसके लिए जो आदमी खड़ा है उसके लिए सरफेस जो है ये
स्तंभ का शीर्ष भाग है, मतलब स्तंभ के तल पर, मतलब ये इसके लिए शीर्ष भाग है, तो ये केवल इतना ही डिग्री पर कोण बनाता है, बीटा कोण बनाता है। ये अल्फ़ा पूरा कोण अगर आपको निकालना है तो ये आपको मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही था। इसके बाद ये क्वेश्चन बस सॉल्व करना है आगे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बस। अब देखिए बीटा कोण अंतरित करता है, तो सिद्ध कीजिए कि खंभे की लंबाई, मान लीजिए ये खंभा है, h मीटर लंबा है, तो हम क्या करेंगे, खंभे की लंबाई निकालना है, तो इसको हम x मान लेते हैं, जो मैंने करता आया हूँ। अब इसमें भी x ही गायब करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो हम मानते हैं tan h, मतलब tan अल्फ़ा, ये tan अल्फ़ा की वैल्यू आई h अपॉन, tan अल्फ़ा आया हमारा h अपॉन x, tan अल्फ़ा आया h अपॉन x। तो देखिए tan अल्फ़ा की वैल्यू h अपॉन x आई है, तो मैं यहाँ से x की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेता हूँ कि h अपॉन tan अल्फ़ा होगा। ठीक, h अपॉन tan अल्फ़ा होगा। तो अब मैं देखता हूँ कि tan, अब आगे देखिए क्या मैं करने वाला हूँ, जो मैंने आपको बताया है। तो मैं यहाँ बीटा को लेके नहीं चलूँगा, मैं पूरा डिग्री एंगल ये देखता हूँ कितना बना, तभी तो हमको x के साथ रिलेशन निकलेगा। तो tan, ये एक ब्रैकेट में करिए अल्फ़ा प्लस बीटा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, हमको मिलेगा h प्लस ए, मैन की हाइट क्या है a, h प्लस ए अपॉन x। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, h प्लस ए अपॉन tan अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये मैं नेक्स्ट में कर लेता हूँ कि h अपॉन, तो दोनों इक्वेशन बराबर होंगे, तो h अपॉन tan अल्फ़ा बराबर h अपॉन tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन tan अल्फ़ा इक्वल टू आपको मिलेगा, ये x इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या आएगा, h प्लस ए अपॉन tan अल्फ़ा प्लस बीटा h। अब देखिए पूरा क्वेश्चन आपका उसी साइज का बन गया जो आपने पीछे पढ़ा था, h प्लस ए अपॉन, अब आप सॉल्व करते चले जाएंगे, आपको खुद ही वो वैल्यू मिल जाएगी, h प्लस ए tan अल्फ़ा प्लस बीटा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमको मिला क्या, h tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू h प्लस ए इंटू tan अल्फ़ा। ठीक, h प्लस ए इंटू tan अल्फ़ा आया, तो क्या करेंगे, h tan अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू इक्वल टू h tan अल्फ़ा इंटू प्लस a tan अल्फ़ा। तो अब क्या करेंगे, h वाला एक टर्म में ले आएंगे, तो यहाँ हम डायरेक्ट एक h कॉमन ले रहा हूँ, तो हमको मिलेगा क्या, tan अल्फ़ा प्लस बीटा मिला, माइनस tan अल्फ़ा मिला, इधर तो ये मिल गया, तो उस साइड क्या बचा हमारे लिए, a tan अल्फ़ा उधर बचा है। तो अब आगे क्या करेंगे, अब मैं करूँगा, पहले देखिए मैं अब आगे क्या करूँगा, मेरे दिमाग में कैसे आ रहा है कि मैं आगे क्या करूँगा। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, पीछे मैंने देखा, अब हमको वैल्यू निकालनी है साइन कॉस में वैल्यू निकालनी है ना। तो अब आगे क्या करना है, अब सीधा सिंपल लगाएंगे कि मैं अब हर चीज़ को साइन एंड कॉस में तोड़ने वाला हूँ, जितना टैन वाला है तो सबको साइन एंड कॉस में मैं तोड़ दूँगा। देखिए क्या करूँगा, तो h आएगा, हमको मिला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन, इसमें अभी एक नया फार्मूला भी आ, ये देखिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, एक सेकेंड, h, ये आया आपका, आज हमारा पेन नहीं सही से चल रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है थोड़ा, एक सेकेंड, मान लीजिए ये साइन है, अब मैं साइन कॉस में कर रहा हूँ, एक सेकेंड यार,
ये हुआ आपका, जस्ट अ सेकेंड, एच हुआ, ये हुआ आपका साइन, एक मिनट। अब आप देखिए कि मैंने इसको साइन एंड कॉस में तोड़ दिया है। तो अब क्या करेंगे, अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे देखिए कि लिखने वाले क्या हैं। आगे हम लिखेंगे एच, आगे हम आगे हम कर लेते हैं, हाँ, तो यहाँ लिखेंगे एच, लिखे, उसके बाद आपको मिला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, या मतलब पहले कॉस अगर लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये वाले टर्म लिख देते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा तो यहाँ लिखे हैं हम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए ये यहाँ अब आपको एक फार्मूला मिला है, साइन ए कॉस बी प्लस, मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है फार्मूला साइन ए माइनस बी का। अब अगर आपको साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला नहीं पता है तो मैं इसको आपको एक वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। इसमें एक ये भी कॉन्सेप्ट आया है, ये आपको आगे मिलेगा या आपके बुक में होगा, ये आप इसको देख लीजिएगा, अगर नहीं तो अदरवाइज़ मैं आपको बताऊंगा ही। तो अगर साइन ए प्लस बी, साइन मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो मतलब क्या आएगा आगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। और नीचे क्या मिला है हमको, सबसे नीचे क्या है, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मिला क्या है, कॉस अल्फ़ा प्लस इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वैल्यू है इक्वल टू ए, और इधर क्या था, ए टैन अल्फ़ा था, ए टैन अल्फ़ा है। तो साइन, ये अल्फ़ा से अल्फ़ा का था, साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। ये देखिए कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कैंसिल हुआ। अब आपको क्या मिलेगा, हमको क्या निकालना था, एच। यहाँ आपको एच कॉमन था सब जगह, मैंने इसको एच को लेना ही भूल गया, यहाँ सब जगह एच है। एच देखिए ये था ना, एच मैंने कॉमन लिया था, तो ये एच आपका हर जगह है। तो ये देखिए एच साइन बीटा इतना मिला। तो अब हमको क्या प्रूफ करना था, हाइट ही निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है ना। तो एच की वैल्यू हम निकालेंगे, तो एच इधर आएगा, एच सही जगह पर है, ए साइन अल्फ़ा इंटू क्या मिलेगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा। देखिए क्या आपको यही प्रूफ करना था, ए साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा। तो क्या आपने यही आंसर ले आया है, तो देखिए आपने सेम वही आंसर ले आया है। तो देखिए इसमें मैंने कुछ नहीं किया, आपको पहले मैंने इसमें 2-3 जगह नए कॉन्सेप्ट लगे हैं। एक साइन ए माइनस बी का फार्मूला आपके लिए नया होगा, एक अल्फ़ा प्लस बीटा एंगल कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद मैंने
कैसे ये लाया ये भी आपने देख लिया, तो इसमें अब आपको दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन पे मैंने 2 क्वेश्चन इस टाइप के कराए और ये दोनों लॉन्ग आंसर हैं। ये आपको 4 नंबर तो दे ही के जाएंगे। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है और इजी क्वेश्चन है, ना ज़्यादा टफ है ना कुछ, आप इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कह रहा है कि समान ऊंचाई के 2 स्तंभ हैं। अब भाई समान ऊंचाई के 2 स्तंभ हैं तो देख लेते हैं, एक ये और एक ये। 2 स्तंभ 100 मीटर की सड़क के दोनों ओर स्थित है। तो ये हुआ 100 मीटर की सड़क के दोनों ओर स्थित है। स्तंभों के शिखर से सड़कों पर स्थित किसी बिंदु, स्तंभों के शिखर से मान लीजिए ये एक पॉइंट है यहाँ, हाँ ये एक पॉइंट है, के बिंदु पर उन्नयन कोण 60 और 30। तो ये देख लीजिए, अगर ये आपको मैं बना देता हूँ 60 डिग्री क्योंकि पास है, और ये आपको बना देता हूँ मैं 30 डिग्री, ठीक। और ये ले लेता हूँ ए बी सी बिंदु है ये, एंड ये डी एंड ये ई। तो उस बिंदु की स्थिति मतलब ये हमको निकालना है। अगर ये पूरा 100 है और इसको मैंने ये वाली दूरी, या मैं इसको x मान लूँ, इतनी दूरी BC बराबर x, मतलब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वहाँ नहीं दिख रहा होगा फिगर में, तो माना BC बराबर x माना है। तो CD की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, CD होगा 100 माइनस x, CD 100 माइनस x। तो हमको दिखा देना कि उस बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई। उस बिंदु की स्थिति क्या है, मतलब x की दूरी निकाल देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, निकालना है हाइट निकालनी है। ये h है, ये भी h है, तो आपको कुछ नहीं करना है, h की वैल्यू और x की वैल्यू निकालनी। तो 1 डिग्री ले लीजिए भाई, tan 30 का ही मान ले लीजिए, tan 30 लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, h/x, tan 30 h/x। तो h/x बाय tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर h/x। ये आपका एक इक्वेशन बना। अब नीचे आप tan 60 की वैल्यू ले लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, tan 60 इक्वल टू क्या आएगा, h/100 माइनस x, ठीक। tan 30 की वैल्यू होती है √3 बराबर h/100 माइनस x। अब देखिए इसमें आप चाहे पहले x की वैल्यु निकाल लीजिए। x बराबर यहाँ अगर लिखते हैं तो x बराबर हमको मिलता है h/√3। तो हम यही x की जगह h/√3 रख के सॉल्व करेंगे तो हमको पहले एक चीज़ की तो वैल्यू मिल ही जाएगी। नहीं यार, पहले मुझे हाइट को गायब कर लें, जिससे अगर मैं हाइट को गायब कर लूँगा तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो h बराबर √3x होगा, h बराबर √3x होगा ना। तो √3 इंटू √3x बराबर √3x अपॉन 100 माइनस x, ठीक। तो क्या होगा कि अगर मैं √3 से अगर मैं इसको यहाँ ले चलता हूँ, आगे देखते हैं कि क्या होगा। √3 इंटू 100 माइनस x बराबर √3x, ठीक। तो अब √3 से √3 कैंसल आउट कर दें तो 2x बराबर ये हो जाएगा यहाँ 100 बराबर x प्लस x 2x। तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 50 आई है, x की वैल्यू आपको 50 मिल जाएगी। एंड उसके बाद आपका क्या आएगा, x की वैल्यू 50। तो अब आपको हाइट निकालनी है, तो वो हाइट कैसे निकालेंगे। अब x की वैल्यू आपको ने 50 निकाली, तो एक तरफ अगर 50 है तो 100 माइनस x, दूसरी तरफ से दूरी आपकी क्या आएगी, वो भी 50 होगी। तो वो भी वैल्यू मिल गई आपको। अब आगे देखिए हाइट कैसे निकालेंगे। हाइट के लिए मैंने देखिए यहाँ एक इक्वेशन बना था ना, h बराबर x/√3, h बराबर x/√3 था। तो x बराबर, तो लिख देते हैं मैं h बराबर मतलब x/√3 था। तो x की वैल्यू 50 आई है, तो
50/√3 होगा आपकी हाइट। तो आपके स्तंभ की हाइट क्या होगी? 50/√3। ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का अवनमन कोण। देखिए ये पहले तो आपको एक 7 मीटर ऊंचा एक भवन, ये हुआ आपका 7 मीटर ऊंचा एक भवन है के शिखर से एक टावर के शिखर का अवनमन। 7 मीटर भवन हो गया के शिखर से का मतलब 7 मीटर एक भवन के शिखर से एक टावर के शिखर। अब एक टावर है तो ये और बड़ा होगा। टावर के शिखर का अवनमन कोण 45 डिग्री। आपको ये जो दिया है 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री। तथा उसके पाद से उन्नयन कोण, मतलब उसके पाद से मतलब उसके पैर से उन्नयन कोण क्या है? ये उसके पैर से उन्नयन कोण क्या आया है? 60। मतलब उसके पाद से उन्नयन कोण 60। मतलब यही आपसे खंभे की मतलब शिखर की ही बात कर रहा है कि ये जो शिखर है इसके जो डिग्री है, ये मतलब एंगल है, ये 60 डिग्री है। तो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 होगी। और पूरी हाइट अगर h है, अगर मैंने पूरी हाइट h माना है तो आपको ये मिलेगी h-7 मीटर। अब हमसे पूछा टावर की ऊंचाई, तो 7 है, h की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ तो आपको ईजिली आंसर मिल जाएगा। मैं ऐड कर दूंगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा। तो देखते हैं क्या करना है। अब पहले मैं 1045 पाया तो 1045 की वैल्यू 1 हो जाती है। उसके बाद h-7 हाइट है एंड डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ। ये डिस्टेंस x आएगी तो ये भी x आएगी। मैं यहाँ ABCD नहीं लिख रहा हूँ, ये सब आप कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम में, लेकिन ABCD लिख दीजिएगा, नंबरिंग कर दीजिए। जैसे ये A हुआ, ये B, ये C एंड ये D, ये E। तो h-7/x, तो x इक्वल टू हो गया h-7। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब 1060 पे चले जाते हैं। अब 1060 पे देख लेते हैं क्या होगा। 1060 60 है ना, तो 1060 बराबर क्या बनेगा? 1060 मतलब ये 1060 की वैल्यू क्या, पूरा h माना है ना, तो h/x। 1060 के लिए तो h/x है, h/x। और 1060√3, x की वैल्यू मैंने क्या निकाली है? x की वैल्यू मैंने h-7√3 h-7 इंटू h। अब √3h माइनस h बराबर 7। अब ये आ जाएगा 1 - 7 3h, मतलब -1। h कॉमन था, ये h बाहर आ गया और इधर 7। अब ये 0.73 बनेगा, तो मतलब h 0.73 0.7। अच्छा नहीं, तो ऐसे ही रहने दीजिए ना कि √3 में ही रहने दीजिए, आगे देखते हैं क्या होता है। नहीं भी यहाँ कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। तो क्या करेंगे मैं, अब देखिए कि h को कॉमन लिया, √3 - 1 7, तो h बराबर आएगा 7/√3 - 1। अब हम क्या करते हैं, √3 - 1 नीचे है तो √3 + 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। √3 + 1 आएगा। यहाँ आपको 7√3 मिलेगा। 7√3, क्योंकि ये √3 का मल्टीप्लाई अंदर भी तो होगा। ये 7√3 है तो आगे क्या होगा, देखिए अब क्या करेंगे कि हम यहाँ भी √3 + 1 से मल्टीप्लाई किए तो आपको मिला 7√3 इंटू √3 + 1 अपॉन a + b, a - b, a² माइनस b² मतलब 3 - 1 मतलब 2 नीचे आया। अब ऊपर क्या मिला हमको, ऊपर हमको मिला 21। ये √3 मिलकर 3 हो जाएगा, तो 7 × 21 + 7 21 + 7 21 + 7 इंटू √3 की वैल्यू हम लिख लेते हैं 1.73 अपॉन 2। तो आपको ऐड करेंगे क्या आएगा, हम 1.73 में 7 का ऐड करते हैं
मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 मतलब 7 3 21 का ये हासिल आपको कैरी मिलेगा 2 49 51 1 5 7 1 7 मतलब 12.2 ये हो जाएगा 12 इंटू 1 प्लस आपका 21 है ही है बटे 2 है, तो ये मिला मतलब 2 1 3 30.22 अपॉन करेंगे तो आपको अप्रॉक्स में जो वैल्यू मिलेगी 16.56 मीटर मिलेगी। अब देखिए कैसे एवरेज कैसे हम जाने कि मतलब देखिए 32 होता है, अगर 32 होता तो 216 ज़्यादा तो 32 हो, मतलब आधा करते तो 32 का आधा करेंगे तो 16, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है तो 16.56 आप भाग देकर देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो ये एक पेड़ था हमारा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर इस तरफ टूट जाता है कि पेड़ के शिखर ज़मीन को छूने लगता है, तो उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, ये आया आपका, मान लीजिए ये जो हाइट है ये x थी और ये भी x होगी क्योंकि यही टूटा हुआ भाग है। x है 30 डिग्री का कोण बना लिया हमारा, 30 डिग्री एंगल बनाया। उसके बाद कह रहा है कि पेड़ का पाद मतलब ये पेड़ के सरफेस तथा बिंदु के बीच की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन से छूता है 8 मीटर है, मतलब ये दूरी आपको 8 मीटर दिया है। तो अब हमसे पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। अब आप पेड़ की ऊंचाई देख लीजिए कि ये पेड़ की जो ऊंचाई होगी आपकी h+x होगी, पेड़ की ऊंचाई आपकी h+x होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, बस अब आप लीजिए पहले कि हमारा ये हुआ। अब हम लेते हैं tan 30 की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, tan 30 मिला हमको h/8। ठीक, tan 30 की वैल्यू h/8 मिली, tan 30 हुआ हमारा h/8, तो हमको tan 30 1/√3 h/8 मतलब h की वैल्यू मिली 8/√3, h की वैल्यू 8/√3 मिली। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है। अब ये देखिए इसमें चाहे साइन थीटा लीजिए चाहे कॉस थीटा लीजिए, तो अगर मैं कॉस थीटा लेता हूँ तो हमको मिलेगा कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो हम लेता हूँ इसमें मैं ले लेता हूँ कॉस थीटा। कॉस 30 डिग्री लेंगे तो आधार मतलब 8/x आएगा। कॉस 30 की वैल्यू 8/cos 30 में होता है √3/2, मतलब √3/2 बराबर 8/x। तो x इक्वल टू का आएगा 8 इंटू 2/√3 मतलब 16/√3, ये x की वैल्यू आई है। अब पेड़ की ऊंचाई क्या होगी h+x, h 8/√3 है, h आपका 8/√3 है एंड x की वैल्यू 16/√3 है, h की वैल्यू आपको 16/√3 है, तो मिला 16 + 8 24/√3, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे आपका रूट हट जाएगा। अब ये 3 बन जाएगा, ये 3 हुआ, 3 से 8 बार जाएगा तो आपको मिलेगी क्या वैल्यू 8√3 मीटर। अगर आपका मीटर में आ रहा है ये करना है, अगर नहीं मन कर रहा है तो √3 की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये भी आपने क्वेश्चन किया, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आपने ये पूरी वीडियो को देखा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितने डेवलप हुआ है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस में आपको सेलेक्टिव क्वेश्चंस लिया है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन बताया है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर स्टूडेंटो अड्डा चैनल, जिससे आपको आगे नई नई वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।